गुरुदेव की जय। निष्काम व्यक्ति निर्भय हो सुख से सोता है। कौन व्यक्ति सुख से सोता है? जो सबसे निष्काम है, यानी कामना रहित है, जिसके पास कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, चाहना नहीं है, वही सुख से सो सकता है। साहब कह रहे हैं, रहूं सम्हारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो, मुड़ मुड़ाए फूल के बैठे, मुद्रा पहिर मंजूसा हो, ते ऊपर कछ छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो। गांव बसत है गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो, मोहन जहाँ तहाँ ले जई है, नहीं पतराल तुम्हारा हो। मांझ मंझरिया बसे सजाने, जन हुई है सो थीरा हो, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। रहूं सम्हारे राम विचारे, इसमें साहब दो बात कह रहे हैं। पहले क्या कह रहे हैं? अपने आप को संभालो, संयत रखो, और दूसरी बात राम का विचार करो। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि मनुष्यों, तुम अपने आप को संयत रखो और सदैव आत्मा राम का चिंतन करो। रहूं सम्हारे राम विचारे। साहब पुकार कहता हूँ जे पुकारे हो, मैं पुकार कर कहते जा रहा हूँ कि तुम अपने आप को संयत रखो और सदैव आत्मा राम के चिंतन करो। मुड़ मुड़ाए फूल के बैठे, मुद्रा पहिर मंजूसा हो। कितने लोग तो ये ना कर साधु सन्यासी बनने का ढोंग करते हैं। क्या नहीं करके? अपने मन इंद्रियों को साधते नहीं हैं, आत्मचिंतन नहीं करते हैं, बस मुड़ मुड़ा लिए। मुड़ मुड़ाए तीन फल, कौन कौन? सिर के मिट गई खाज, और बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज। अरे कुछ भी कह लो भैया, खाने को मिल जाता है ना फ्री में। तो मुड़ मुड़ाए तीन नफा, गुरुदेव जी कहते थे इसको। मुड़ मुड़ाए तीन नफा, सिर के मिट गई खाज, और बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज। तो लोग मन इंद्रियों को साधते नहीं हैं, संयत करते नहीं हैं, साधना भजन करते नहीं, आत्मचिंतन करते नहीं हैं। क्या करते हैं? साधु सन्यासी बनने का ढोंग करते हैं। सिर के बाल छिलवा लेते हैं, कानों में कुंडल पहन लेते हैं, साधु तो कहाँ करके गुफा में जाके बैठ जाते हैं। प्रसिद्धि बढ़ जाती है धीरे धीरे। आजकल तो मीडिया वाले खोजते रहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें कि क्या डालूं, क्या करूं, तो पहुंचते रहते हैं, झूठ मूठ के उड़ाते रहते हैं। उनकी प्रसिद्धि अपना बढ़ती जाती है। ते ऊपर कछ छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो। और क्या करते हैं? शरीर के ऊपर कुछ राग भी लपेट लेते हैं, परंतु उनके हृदय भीतर काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा आदि चोरों ने क्या चुरा लिया है? उनका ज्ञान धन को चुरा करके उन्हें खोखला कर दिया। भीतर भीतर घर मूसा हो। शरीर में ऊपर से राख लपेट लेते हैं, लेकिन भीतर में उनके काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अपना घर बना लेते हैं। और फिर क्या होता है? उनके जो ज्ञान धन है उसको, उनके जो दुर्गुण रूपी चोर हैं, उनके ज्ञान धन को चुरा लेते हैं। फिर भीतर भीतर घर मूसा हो, उनको खोखला बना देते हैं, उनके ज्ञान धन की चोरी कर लेते हैं। गांव बसत है गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो। संसार में तो गिरिपुरी भारती आदि कहलाने वाले बड़े बड़े अहंकारी साधु सन्यासी बसते हैं, परंतु उनके प्राय सारे काम टेढ़े तथा अभिमान से भरे होते हैं। गांव बसत है गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो। संसार में तो गिरिपुरी भारती आदि कहलाने वाले बड़े बड़े अहंकारी साधु सन्यासी बसते हैं, परंतु उनके प्राय सारे काम टेढ़े तथा अभिमान से भरे होते हैं। और कितने तो काम मोहित और तथा कामनी के दासी होते हैं। मोहन जहाँ तहाँ ले जई है, नहीं पत रहल तुम्हारा हो। सदगुरु कहते हैं, हे लंपट वेशधारियों, ये मोहने वाली माया तुम्हें यत्र तत्र ले जाकर पटकेगी
और स्वात्मा तथा संसार में तुम्हारी मर्यादा एवं साख नहीं रह जाएगी। मोहन जहाँ तहाँ ले जाई हैं। मोहन क्या है? मोहने वाला, जो मोह ले वही मोहन है। कृष्ण भगवान का भी एक नाम मोहन है ना। तो सबको मोहते थे। तो माया यानी कि माया, मोहने वाली माया यानी कि सूक्ष्म भोग। सूक्ष्म भोग जो मन से होता है, सूक्ष्म भोग मोहने वाली माया। साहब कह रहे हैं कि हे भेषधारियों, हे मन के लंपट बने भेषधारियों, ये जो तुम्हारे मन की मोहने वाली माया है, ये तुम्हें यत्र तत्र ले जा करके पटकेगी। फिर तुम्हारी संसार में कोई साख यानी कि कोई मर्यादा, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। नहीं पत रहल तुम्हारा हो। माझ मझरिया बसे सुजाने, जन हुई है सो थीरा हो। साहब कह रहे हैं जो सारी वासनाओं को त्याग कर अपने हृदय में ठहरना जानते हैं। माझ मझरिया बसे सुजाने, जो व्यक्ति सारी वासनाओं को त्याग करके अपने हृदय में ठहरना जानते हैं, वे मनुष्य ही जन हुई है सो थीरा हो। वे मनुष्य ही स्थिरता एवं शांति पाते हैं। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। विनम्र कबीर तो सारी वासनाओं को छोड़कर निर्भय हो गया है। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया। गुरु का नगर क्या है? क्या है गुरु का नगर? भैया गुरु का नगर क्या है? इलाहाबाद है। कबीर नगर। गुरु का नगर है, गुरु की संगत, संतों की संगत। पहला तो ये है गुरु का नगर कि जहाँ पर रह करके हमारी साधना सुरक्षित रह सकती है, जिसके घेरा में, वो गुरु नगर है, पहला गुरु नगर। और दूसरा गुरु नगर है अपना चेतन स्वरूप, अपनी आत्म स्थिति। तो साहब कह रहे विनम्र कबीर तो सारी वासनाओं को छोड़कर निर्भय हो गया और आत्मा राम की स्थिति में सुख से सो रहा है। रहूं सम्हारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। कबीर साहब अपनी बातें पुकार कर कहते हैं। जितना कबीर साहब के भजन हैं सब में कहाँ कबीर पुकार किया, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, मतलब जहाँ कहते हैं वहाँ अक्सर पुकार के ज़्यादा कहते हैं साहब। तो साहब अपनी बातें पुकार कर कहते हैं जिससे उनके इच्छुक तथा अनिच्छुक दोनों सुने। कबीर साहब के विचार एक आंदोलन है। वो इस कहारा की पहली पंक्ति में दो बातें कहते हैं। पहली बात है अपने आप को संभाल कर रखना और दूसरी बात है राम का विचार करना। संसार में जीव के उद्धार के लिए ये दोनों काफ़ी हैं। ये दोनों, अगर ये दो बातें आदमी के जीवन में आ जाए, अपने आप को संयत कर ले और आत्मचिंतन कर ले, आत्मा राम का भजन कर ले। नीलम सचमुच में भजन करने लगी का? हाँ, तो कैसे बड़े अच्छे से उड़ के बैठ गई। ये दो बातें काफ़ी हैं। इंसान हर समय बहता रहता है, वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है। जहाँ देखता है आदमी वहीं बह जाता है। चाहे खाने वाली चीज़ें देखता है तो उसको खाए बिना वो विचार नहीं करते हैं लोग। बस स्वादिली चीज़ें हो देख लिए, फिर उसको खाने के लिए उनका मन लटक गया वहीं, और उसको ले लेंगे, खा लेंगे, ना उस पर सफाई शुद्धता ध्यान देंगे, उस पर ना विवेक विचार करेंगे, ना ये सोचेंगे। कितने साधु सन्यासी हैं देखो, बैठ के होटल में आराम से खाते हैं, उनको कुछ नहीं लगता है। अब खा रहे हैं क्यों? जीभ का स्वाद है, ऐसे नहीं उनको खाने के लिए नहीं मिलता है। अपना स्वयं बना खा भी सकते हैं, मिलता भी है, लेकिन वो जीभ के स्वाद के बस में पहुंच करके कपड़ा पहने हैं, इतनी भी मर्यादा नहीं करते हैं कि हम सफ़ेद कपड़ा पहने हैं, लाल कपड़ा पहने हैं, साधु का कपड़ा पहने हैं, ये हम अपनी मर्यादा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसकी भी लोग लाज उनको नहीं रहती है। तो आदमी बह जाता है, कहीं भी देखता है भोग की वस्तुएं, उसी में वो तुरंत दौड़ पड़ता है, ललचा जाता है देख करके, और फिर अपने नीति नियम को भूल जाता है। साहब कह रहे हैं कि जो अपने हर इंसान हर समय
बहता रहता है, वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है। उसका पहला काम है कि वो अपने आप को संभाले। संभालने का अर्थ क्या है? अपने आप को संयत करना, यानी अपने आप को काबू में रखा। मन बस किया तो सब जग जीता। जो मन को बस में कर लिया वो मानो सारे संसार को जीत लिया। अपने मन को जो काबू कर लिया, साहब कह रहे हैं कि अपने आप को काबू में रखना, ये अपने आप को संयत रखना, ये मनुष्य का पहला काम है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं तब मानो हमने अपने आप को संभाल लिया। इसके बाद दूसरी बात आती है राम का विचार करना। आत्मचिंतन ही राम का विचार करना है। देहाभिमान छोड़ करके अपनी चेतना में स्थित होना ही राम का विचार करना है। क्या है राम का विचार? देहाभिमान को छोड़कर आत्मचिंतन करना, अपनी चेतना में स्थित होना ही राम का विचार करना है। साहब कहते हैं कि उक्त बातें तथ्य की है, सबको यही करना चाहिए, परंतु कितने लोग इस साधना का काम ना करके क्या करते हैं? मुड़ मुड़ाए फूल के बैठे मुद्रा पहिर मंजूसा हो भड़कीले वेश बनाकर साधु सन्यासी कहलाना चाहते हैं। वो मुड़ मुड़ा लेते हैं, कान में कुंडल पहन लेते हैं, देह में राख लपेट लेते हैं और इस वेश के अहंकार में फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। कहीं गुफा में बैठकर योग साधना का भी पाखंड कर लिए तो भोले लोगों में वे और प्रसिद्ध हो जाते हैं, परंतु हार्दिक वैराग्य के बिना यह वेश उनके लिए बंधनों का ही कारण बनता है। वे ऊपर ऊपर तो उच्च साधु कहलाते हैं, सन्यासी बनते हैं, पंडित बनते हैं और भीतर भीतर खोखला बने रहते हैं। भीतर भीतर घर मूसा हो, भीतर भीतर खोखला बने रहते हैं। जैसे शिशु के हाथ में अगर छुरी दे दी जाए तो क्या करेगा? उससे कोई रचनात्मक कार्य कर सकता है? अपना ही हाथ पैर काटेगा। ऐसे ये भी है, वैराग ले लिए, बोध है नहीं, ज्ञान है नहीं, किसी सच्चे सदगुरु के शरण में है ही नहीं, तो फिर वो आगे उनके लिए वो नरक का कारण बन जाएगा, क्योंकि भीतर से कुछ है ही नहीं संपत्ति उनके पास सद्गुण सदाचार की। तो साहब कह रहे हैं जैसे शिशु के हाथ में छुरी दे दी जाए तो उससे अपने हाथ पांव काट लेने के सिवा कोई काम नहीं कर सकता। वैसे वैराग विहीन लोग साधु सन्यासी का वेश धारण कर अपने आप तथा समाज को छल सकते हैं, कोई रचनात्मक एवं कल्याण का काम नहीं कर सकते हैं। संसार में बड़े बड़े अहंकारी साधु सन्यासी हैं, वो अपने नाम के आगे पीछे बड़ी बड़ी पदवियां विशेषण एवं उपाधियां लगाते हैं। कितने साधु सन्यासियों के नाम यदि कहीं लिखे या छपे हों तो एक लंबी लाइन में होते हैं। अभी कुंभ मेला जाओगे तो देखना कितना लंबा नाम उनका रहता है, पता ही नहीं चलता है कि असली नाम कौन है इनका। इतने कहीं कहीं यदि कहीं लिखे या छपे हों तो एक लंबी लाइन में होते हैं। उनके असली नाम क्या है तथा विशेषण क्या है समझना सरल कार्य नहीं है। कितने साधु सन्यासी जिन्होंने अपने नाम में ज़्यादा विशेषण लगा लिया है, किसी के अभिवादन करने पर प्रत्याभिवादन करना तो दूर रहा, आशीर्वाद देने में भी अपनी हेठाई समझते हैं। वे नमस्कार करने वाले को ताक दें तो उनकी बहुत बड़ी कृपा होगी। कितने साधु सन्यासी तो ऐसे हैं कि वे किसी को भी नमस्कार नहीं करते, चाहे वह कितना ही वृद्ध एवं ज्ञानी हो। साधु वेश जो विनम्रता का लक्षण है, जिसे पहनकर विनम्र होना चाहिए, उसे पहनकर वे घोर अहंकारी हो जाते हैं। कल के ही साधु बने हैं और देखो तो बहुत दिनों की भक्ति कर रहे हैं, भले घर में रह रहे हैं लेकिन भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो बुजुर्ग हो गए हैं। हम कल के साधु बने हैं तो सोचते हैं वो हमारा पैर छुएं, बंदगी करें, बैठ के करें। ये सब अहंकार के अलावा और कुछ नहीं। गुरुदेव जी बराबर कहते थे कि देखो जैसे प्रेम जी हैं, परियानी जी हैं, ये लोग भी सब साधना परायण हैं। अगर कहीं मिले तो उनसे ये इच्छा कभी नहीं रखना चाहिए कि वो बैठ के हमारी बंदगी करें। वो अगर बंदगी करते हैं तो उनसे बैठ के बंदगी किया करो, ऐसे गुरु जी कहते थे। भले तुम
ज़्यादा वैराग धारण कर लिए हो, घर द्वार त्याग दिए हो, आश्रम में आ गए हो, तुम्हारा साधु भेष हो गया, वो गृहस्थी भेष में है, लेकिन वो लोग भी साधना करते हैं। बुजुर्ग हो गए, बहुत दिन हो गया साधना करते। कभी नहीं सोचना चाहिए कोई बुजुर्ग है तो हमारा पैर छुए। उनसे भी बैठ करके मर्यादा से उनसे बंदगी करना चाहिए। इसमें हमारी कोई वो नहीं हो जाएगी कि हम छोटे बन जाएंगे। उनकी दृष्टि में हम महान ही रहेंगे, वो स्वयं हमें महान ही वो समझेंगे। भले वो गृहस्थी घर में रह रहे हैं, बहुत दिन से साधना कर रहे हैं, लेकिन हम छोटे हैं तब भी उनकी दृष्टि में हम महान ही रहते हैं। और हमारा भी धर्म होता है कि हम उनसे बैठ के बंदगी, कोई बुजुर्ग संत भक्त मिले तो उनसे बैठ के बंदगी करना चाहिए। ऐसे नहीं वो आए हमारा पैर छुए, हमसे वो बैठ के बंदगी करें, हमें पहले बैठ जाना चाहिए उनसे। तो और ये संस्कार गुरुदेव जी बराबर सबको देते रहते थे, सबको बताते रहते थे। तो साधु भेष जो है विनम्रता का लक्षण है, जिसे पहनकर विनम्र होना चाहिए, उसे पहनकर वो घोर अहंकारी हो जाते हैं। कितने साधु भेषधारी साधु सन्यासियों के काम ही टेढ़े रहते हैं। वाम काम का अर्थ है टेढ़े काम। वाम काम का अर्थ है टेढ़े काम। वाम काम का अर्थ स्त्री सम्मोहन भी है। वाम कहते हैं स्त्री को और काम कहते हैं इच्छा एवं वासना को। कितने साधु सन्यासी नामधारी ये माने रहते हैं कि हम निर्लिप्त आत्मा हैं, इंद्रियां भोगों में लगी रहती हैं, कोई हर्ज नहीं है, मैं तो इंद्रियों से निर्लेप हूँ, इंद्रियां कुछ भी करें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे लोग उदाहरण देते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, राम, कृष्ण, जनक आदि, यानी कि सब सपत्नीक थे। इनमें कईयों ने गृहस्थी का भी अतिक्रमण कर भोगों को भोगा है, परंतु उनके ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो मेरी इंद्रियां यदि विषयों में लगी रहें तो मुझे निर्लेप आत्मा का क्या बिगड़ता है। कहना ना होगा कि यह सब वाम काम है और निर्लेप होने का मिथ्या अहंकार है। ये ध्यान रखना होगा। निर्लेप होने का मिथ्या अहंकार है। ये ध्यान रखना होगा कि जो ऊपर ब्रह्मा आदि के नाम लिए गए हैं वे सब गृहस्थ से। साधु सन्यासी विरक्त होता है, दोनों के आदर्श अलग अलग हैं। यदि कोई गृहस्थी में रहकर उनका अतिक्रमण करके भोग करता है तो अच्छा में नहीं है, और न उसके आचरण किसी के लिए भी आदर्श हो सकते हैं। ये ठीक है कि आत्मा मूलतः निर्लेप है, परंतु उसी तरह अपने मन इंद्रियों को भी जीवन भर विकारों से अलग रखें, तब उनकी निर्विकारता प्रमाणित होगी। इंद्रियों के विषयों में लिपटा रहे और निर्लिप्तता का जवानी जमा खर्च किया करे तो वह धूर्त है, प्रकृति उसे कभी क्षमा नहीं कर सकती है। इसलिए साधु सन्यासी के वेश में भोग की भावना करने वाले और उसे शास्त्र ज्ञान की डींग से ढांकने वाले वंचकों के लिए सद्गुरु ने कहा, मोहन जहाँ तहाँ ले जइहें, नहीं पत रहल तुम्हारा हो। मोहन कहते हैं मोहने वाले को। खानी जाल तथा वाणी जाल ये मोहन है। स्त्री, पति, पूत, धन, प्राणी पदार्थ स्थूल वस्तुएं खानी जाल हैं, तथा सत्य से विचलित कर असत्य में लगाने वाले शास्त्रों के वाक्य जाल वाणी जाल हैं। इन्हीं दोनों में मोहित होकर जीव भटकते हैं। साहेब कहते हैं कि तुम भले साधु सन्यासी के भेष धारण करो, यदि तुम मोहने के चक्कर में हो तो वे तुम्हें जहाँ तहाँ ले जाएंगे। ये जहाँ तहाँ ले जाएंगे वाक्यांश बड़ा मार्मिक है। जो स्थूल सूक्ष्म माया में मोहित होगा वह अपनी त्याग मर्यादा एवं स्वरूप स्थिति की मर्यादा में नहीं रह पाएगा। वह जहाँ तहाँ भटकेगा, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करेगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सद्गुरु कहते हैं, नहीं पत रहल तुम्हारा हो। ऐसे लोगों की ना तो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठा रह जाती है और न समाज में साख रह जाती है। भीतर से खोखले हो जाते हैं तथा बाहर से बदनाम हो जाते हैं। अपनी आत्मा में कौन प्रतिष्ठा पाता है। सद्गुरु इसके लिए कहते हैं कि मांझ मझरिया बसे सो जाने, जन हुई है सो थीरा हो। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। मांझ मझरिया क्या है? हृदय। जो व्यक्ति अपने हृदय में बसना जानता है वह स्थिर होता है। जिसका मन हृदय से निकलकर बाहर भटकता है वह पतित है, और जिसका मन हृदय में ही ठहर जाता है वह स्थिर, शांत एवं सर्वोच्च पद पाता है। मन हृदय में है, वह वहां से निकल कर कहीं जाता तो नहीं है,
केवल बाहर की विकारी यादें करते रहना। मानो मन का बाहर निकलकर विकारों की याद नहीं करता, किंतु शांत रहता है, वह स्थिर है। इसी को इस ढंग से भी कह सकते हैं कि जिसका मन संसार का भटकाव छोड़कर हृदय में शांत हो गया है, वो मानो ये स्थिति पा गया, ठहर गया। मन की शांति ही गुरु का नगर है। मन की शांति ही गुरु का नगर है। ये निर्भय नगर है जिसके मन में सांसारिक हलचल नहीं है, जिसके मन में हानि लाभ शोक मोह के द्वंद्व नहीं उठते, जिसके लिए जीना मरना समान है, उसकी ये दिव्य स्थिति गुरु का नगर है। जो इस नगर में बसता है वो निर्भय हो जाता है, चाहे साधु सन्यासी वेश में हो और चाहे साधारण वेश में हो। जो विनम्र है, जिसने सारे अहंकार तथा माया मोह का त्याग कर दिया, वह बंदा गुरु के निर्भय नगर में निश्चिंतता की नींद सोता है। संत गुरु का सत्संग ही निर्भय नगर है। साधु संगत निर्भय नगर है। सत्संग में रहने वाला सुख से सोता है, किंतु पूर्ण रूप से निर्भय वही होगा जिसने गुरु के सत्संग का पूर्ण आचरण कर लिया है। चित्त का निर्विषय हो जाना, संसारिक हानि लाभ की चिंता समाप्त हो जाना, देहाभिमान का त्याग कर निरंतर आत्माराम में विश्राम पा जाना, यही मांझ मंझरिया बसना है। यही गुरु का नगर है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं वहाँ सुख से सोता हूँ। जिसका हृदय शांत है, जो निर्भय है, वही सुख से सोता है। केवल धन विद्या पद अधिकार प्रतिष्ठा आदि पाने वाला निर्भय होकर सुख से नहीं सो सकता। निर्भय होकर सुख से सोना बड़े सौभाग्य का फल है, और ये सौभाग्य व्यक्ति के अपने हाथों में है। जो व्यक्ति सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, वह निर्भय हो जाता है और वही सुख से सोता है। कौन सुख से सोता है? जो सारी कामनाओं इच्छाओं आसनाओं को त्याग देता है, शांत कर देता है और अपनी आत्मा में स्थित होता है, वही गुरु के नगर, वही गुरु का नगर है, और वही जीवन में निर्भय होकर के सुख से सोता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायोगे तुमको, परख लखायोगे तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव,
त्वमेव तुम वंदन है